स्टूडेंट्स। आज हम एक कहानी के बारे में जिक्र करेंगे, खरगोश और शेर। ये पूरी कहानी है जो हिंदी में है। हम यहाँ से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं। तो बगैर किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें और कुछ नया सीखें कि हम इंग्लिश से हिंदी कैसे सीख सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं उस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है, एक बार एक जंगल में एक शेर था। वह बहुत से जानवरों को मारा करता था। सभी जानवर शेर के पास दया के लिए गए, यानी दया की प्रार्थना करने के लिए गए। शेर प्रतिदिन सुबह एक जानवर को चाहता था, यानी खाना चाहता था। वे उसके लिए सहमत हो गए। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने शेर को सजा देने की सोची। ये पूरी कहानी जो हम आमतौर से अपने दादी नानी से सुनते आए हैं या फिर हमने कुछ छोटी क्लासेस में इस तरह की कहानी को पढ़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी एक कहानी है खरगोश और शेर। कहानी हमारी है खरगोश और शेर। तो आप कह देंगे यहाँ पर लायन एंड द रेबिट, अ लायन एंड अ रेबिट, ऐसे इसको आप कहेंगे। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे अ लायन एंड अ रेबिट। ये हमारी पूरी कहानी बन जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमें और क्या कुछ नया सीखना है इसमें। देखिए, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है ना? एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। बहुत प्यारी कहानी है ये। आप सीखेंगे कि कैसे कैसे हम चीज़ों को सेंटेंस बनाना कैसे सीख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले है, एक बार एक जंगल में एक शेर था। इतने हिस्से की हम पहले इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, मेरे साथ नोटबुक ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और कोशिश करिए। क्या कह रहा है? एक बार एक जंगल में एक शेर था। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक बार इस तरह यूज करते हैं तो हमेशा वंस यूज करना चाहिए। तो आप लिखेंगे वंस। क्या था? एक जंगल में एक शेर था, तो वंस देयर वॉज देयर वॉज अ लायन। एक शेर था, वंस देयर वॉज अ लायन, एक शेर था। कहां पर था? लिखा हुआ है एक जंगल में, जंगल में लिखा हुआ है। तो आप कह देंगे इन अ फॉरेस्ट, इन अ इन अ फॉरेस्ट। तो एक जंगल में, वंस देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक शेर था एक जंगल में। इसके बाद लिखा हुआ है कि वे बहुत से जानवरों को मारा करता था। बहुत से जानवरों को मारा करता था। कौन? शेर मारा करता था। तो शेर के लिए यहाँ पर यूज करेंगे ही। मारा करता था, तो जब भी इस तरह के सेंटेंस लिखना होते हैं तो यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू यूज कहता है ही यूज टू, ही यूज टू किल। वो मारता था। जब भी ता था इस तरह की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि हम यूज टू का यूज करते हैं, यूज टू। ठीक है ना? तो ही यूज टू किल, वो मारा करता था। क्या मारा करता था? बहुत सारे जानवरों को, बहुत से जानवरों को। तो ही यूज टू किल मैनी एनिमल्स। मैनी का मतलब बहुत से। जानवर को मारता था, तो बहुत से। ही यूज टू किल मैनी एनिमल्स, बहुत से जानवरों को मारता था। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है सभी जानवर शेर के पास दया के लिए गए। सभी जानवर किसके पास गए? शेर के पास गए दया के लिए। तो आप लिखेंगे ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर। ऑल द ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर क्या किए? गए। तो फिर उसके बाद वर्ब लेकर के आएंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ऑल द एनिमल्स वेंट, सभी जानवर गए। किसके पास? शेर के पास। तो हमेशा गो के साथ या वेंट के साथ सेकंड फॉर्म के साथ टू यूज करते हैं। तो ऑल द एनिमल्स वेंट टू द लायन, उस शेर के पास पहुंचे। वेंट टू द लायन, उस शेर के पास पहुंचे। ठीक है ना? किसके लिए? दया के लिए गए। तो फॉर मर्सी,
फॉर मर्सी, मर्सी बोलते हैं दया, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप, मर्सी का मतलब होता है दया। किल का मतलब होता है दोस्त मारना। मेनी का मतलब होता है बहुत से, बहुत से, ठीक है ना। ये वेंट जो है ये गो की सेकंड फॉर्म है, तो गो फर्स्ट फॉर्म आती है, वेंट सेकंड फॉर्म, और गोन इसकी आती है थर्ड फॉर्म, याद रखना। तो मर्सी के लिए गए, दया के लिए गए। शेर प्रतिदिन सुबह एक जानवर चाहता था, मतलब एक जानवर को मारना चाहता था। तो कौन शेर चाहता था? शेर को सबसे पहले सब्जेक्ट बना करके लेके आएंगे। वही शेर क्या करता था? द लायन वांटेड, द लायन वांटेड चाहता था एक जानवर, वन एनिमल, वन एनिमल एक जानवर चाहता था, ठीक है ना, हर सुबह। तो आप लिखेंगे एवरी मॉर्निंग, हर सुबह के लिए, हर मॉर्निंग। तो यहाँ पर मीनिंग देखेंगे, द लायन वांट, वांट का मतलब होता है चाहना। तो शेर चाहता था वन एनिमल, एवरी का मतलब हर एक, प्रत्येक, प्रति, प्रति, ये प्रत्येक। तो हर सुबह एक शेर एक जानवर चाहता था, कौन? वो शेर। इसके बाद क्या हुआ? वह उसके लिए सहमत हो गए। कौन? जानवर, सभी जानवर क्या हो गए? सहमत हो गए। तो कौन सहमत हुए? जो सहमत हुए वो सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो ऑल द एनिमल्स या द एनिमल्स, वो जानवर, द एनिमल्स क्या हो गए? सहमत हुए। सहमत होने के बोलते हैं एग्री। उसके सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो द एनिमल्स एग्रीड, सभी जानवर सहमत हो गए। इसके बाद एक दिन, एक दिन एक खरगोश की बारी थी, एक दिन एक खरगोश की बारी थी। तो क्या था? एक दिन, एक दिन के लिए शुरू में लिखेंगे वन डे, वन डे, एक दिन। क्या था? किसकी बारी थी? खरगोश की बारी थी। तो वन डे इट वॉज, इट क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो वन डे, एक दिन, इट वॉज थी, क्या थी? बारी। बारी को बोलते हैं इंग्लिश में टर्न, टी यू आर एन, टर्न का मतलब बारी। टर्न का मतलब मोड़ना भी होता है। तो इट वॉज द टर्न ऑफ, किसकी? एक खरगोश की, ऑफ अ, ऑफ अ रैबिट। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ अ रैबिट, एक दिन एक खरगोश की बारी थी। तो वन डे इट वॉज टर्न, टर्न का मतलब लिख लेंगे बारी, किसकी? खरगोश की। रैबिट मीन्स खरगोश, एक खरगोश की बारी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसने शेर को सजा देने की सोची। किसने? खरगोश ने सजा देना चाहा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, उस रेबिट ने क्या किया? खरगोश को सजा देने की सोची। तो उसने यानी किसने? खरगोश ने। तो ही, सोचने को बोलते हैं थिंक, उसकी सेकंड फॉर्म आती है थॉट, क्योंकि उसने सोची पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही थॉट, उसने सोचा। किसने? शेर ने सोचा। तो उसने सोचा क्या करने के लिए? शेर को सजा देना। तो ही थॉट, उसने सोचा किसके बारे में? सजा देने के बारे में, ऑफ पनिशिंग, ही थॉट ऑफ पनिशिंग। पनिश का मतलब सजा देना। उसने सजा देने के बारे में सोचा, किसको? अब ऑब्जेक्ट ले आएंगे, द लायन। शेर को सजा देने के बारे में सोचा। तो पनिश का मतलब होता है सजा देना, दंड देना, सजा देना। थॉट का मतलब होता है सोचना, ठीक है ना। ये थिंक से बना है, यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे थिंक, इसकी सेकंड फॉर्म आती है थॉट, और थर्ड फॉर्म भी यही आती है। तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों है थॉट, याद रखना। उसके बाद है, वह शेर की गुफा में बहुत देरी से पहुंचा। जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश देरी से पहुंचा, तो पहुंचने को बोलते हैं रीच। तो कौन पहुंचा? खरगोश पहुंचा, फिर ही यूज करेंगे, ही
सेकंड फॉर्म है ना पास्ट इंडेफिनिट, ही रीच्ड, वो पहुंचा। कहाँ पहुंचा? शेर की गुफा में। तो शेर की गुफा, गुफा को बोलते हैं केव। तो ही रीच द लायंस केव। केव का मतलब होता है गुफा। केव मीन्स गुफा। तो क्या हुआ? वो शेर की गुफा में पहुंचा, ठीक है ना, देरी से। तो ही रीच द लायंस केव वेरी लेट, बहुत लेट, लेट पहुंचा। वेरी लेट, बहुत देरी से पहुंचा। तो क्या वे शेर गुफा में बहुत देरी से पहुंचा। फिर क्या हुआ? शेर गुस्सा हो गया। क्रोधित का मतलब होता है गुस्सा होना। गुस्सा होना। तो यहां पर हम लिखेंगे वे, यानी शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे द लायन, शेर हो गया, क्या हो गया? गुस्सा। द लायन बिकेम हो गया बहुत गुस्सा। अगर बहुत है तो वेरी एंग्री, और अगर नहीं है तो बगैर बगैर वेरी के लिख लेंगे। और एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है ना। गुस्से वाला जो हो जाए, जो गुस्सा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं एंग्री। वैसे एंगर का मतलब होता है गुस्सा। एंगर में यहाँ पर लिख रहा हूँ, एंगर जो हमें आ जाता है, गुस्सा। और जो गुस्सा हो जाए उसको बोलते हैं एंग्री। लास्ट में आर ओ वाई, एंग्री ऐसे करके लिखते हैं। तो एंग्री का मतलब वो आदमी जिसको गुस्सा आ जाए, और एंग्री का, एंगर का मतलब गुस्सा जो यानी हमें आता है। तो द लायन बिकम वेरी एंग्री, शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसके बाद है यहाँ पर लिखा हुआ, शेर क्रोधित हो गया यानी गुस्सा हो गया, ये भी हो गया। खरगोश ने कहा कि उसे एक अन्य शेर ने रोक लिया था, ठीक है ना। खरगोश ने क्या जवाब दिया? शेर ने पूछा उससे, भाई कि तुम कहाँ रह गए थे। तो खरगोश ने उसको जवाब दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे खरगोश ने कहा। तो खरगोश के लिए रेबिट लेकर के आएंगे, और कहने के लिए बोलते हैं से, उसकी सेकंड फॉर्म आती है सेड। तो आप लिखेंगे द रेबिट, द रेबिट, द रेबिट सेड, खरगोश ने कहा। द रेबिट सेड, क्या कहा? कि उसको रोक लिया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसे एक अन्य शेर ने रोक लिया था, यहाँ पर है रोक लेना, रोक लिया था। तो द रेबिट सेड, क्या कहा? दैट, दैट, कि उसको रोक लिया गया था या उसको रोक लिया था। तो पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं, ही वॉज स्टॉप, ही वॉज स्टॉप, कि उसको रोक लिया गया था दूसरे शेर के जरिए। पैसिव वॉइस में बनाया हमने इसको, वरना तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द रेबिट सेड, द रेबिट सेड दैट, दैट अनदर लायन स्टॉप्ड हिम, कि दूसरे शेर ने उसको रोक लिया था, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसको रोक लिया था। आगे है, वह शेर उस दूसरे शेर को मार डालना चाहता था। वह शेर उस दूसरे शेर को मार डालना चाहता था। तो वो शेर जो था, द दैट लायन, दैट लायन मारना चाहता था। दैट लायन वांटेड टू किल दी, किल दी फर्स्ट, फर्स्ट लायन, ठीक है ना। मतलब उसने कहा कि यू, कि द लायन वांटेड टू किल यू, आपको मारना चाहता है। बस हुआ क्या? फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। खरगोश से उसने सवाल किया होगा कि भाई चलो मुझे ले चलो कुएं के पास। तो खरगोश उसे एक कुएं पर ले आया या ले गया। तो कौन ले गया? खरगोश ले गया। तो यहाँ पर लिखेंगे द रैबिट, द रैबिट, खरगोश ले गया। तो लेने को बोलते हैं
टेक उसकी सेकंड फॉर्म टुक ले आएंगे, टुक हिम, ये तो ये कर लेंगे यूज, या फिर कर लेंगे कैरी, कैरीड हिम। द रैबिट टुक हिम यानी कैरीड, द रैबिट टुक हिम या कैरीड, तो खरगोश उसे ले गया, किसको, शेर को ले गया। कहाँ पर ले गया, टू अ वॉल, टू अ वेल, एक कुएं के पास। यहाँ पर लिखा ना एक कुएं के पास ले गया, ये लिखा हुआ, एक कुएं के पास ले गया, तो ही कैरिड हिम टू अ वेल, एक कुएं के पास ले गया। फिर क्या हुआ, कुएं में शेर ने अपनी परछाई देखी, तो कुएं ने शेर में अपनी परछाई देखी, तो हम बोलेंगे द लायन, शेर ने देखी। द लायन सा, सी की सेकंड फॉर्म सा, क्या देखी, अपनी परछाई, हिज रिफ्लेक्शन, परछाई को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कहाँ देखी, इन द वेल, कुएं के अंदर, कुएं के अंदर, इन द वेल, कुएं के अंदर अपनी परछाई देखी। उसके बाद है वह कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया, तो यहाँ पर बोलेंगे वह कुएं में कूद गया, कौन, शेर, तो लिखेंगे ही जम्प्ड, वो कूद गया, कहाँ पर, इनटू द वेल, कुएं में कूद गया, और क्या हो गया, और डूबकर मर गया। वो कुएं में कूद गया और फिर क्या हुआ, उसके बाद डूब गया, डूबने को आते हैं ड्राउन, तो कोमा, ड्राउन, और क्या हो गया, और मर गया, एंड डाइड, और डूबकर मर गया, तो डूब गया और मर गया। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए, आखिर में है जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए, तो आप लिखेंगे ऑल द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल या ऑफ द फॉरेस्ट, दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, जंगल भी और फॉरेस्ट भी, ऑफ द जंगल भी यूज कर लेंगे या फॉरेस्ट भी यूज कर लेंगे। ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल बहुत खुश हुए, तो आप बोलेंगे वर वेरी हैप्पी। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर है रीच का मतलब होता है पहुंचना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहुंचना, ठीक है ना। द लायन बिकेम वेरी एंग्री, गुस्सा, द रेबिट सेड दैट द ही वाज स्टॉप, मिस स्टॉप, रोकना, बाय अनदर, अनदर का मतलब दूसरे, दूसरे, द रेबिट सेड दैट द अनदर लायन स्टॉप हिम, रोक लेना। द लायन वांटेड टू किल द फर्स्ट, किल का मतलब होता है मारना, मैंने पहले बताया था आपको। द रेबिट टुक हिम, टुक मतलब ले जाना, लेना या ले जाना, लेना। कैरिड का मतलब होता है ले जाना, उसको ले गया, कहाँ पर, एक कुएं के पास। द लायन सा द रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। इस तरह से आप बहुत आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।